नमस्कार, टीएसएस न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। नेपाल में चल क्या रहा है आप सब देख रहे होंगे ना सोशल मीडिया में। कुछ जल रहे हैं, कुछ मर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पे लोग सड़कों पे हैं। आखिर चल क्या रहा है, आइए जानते हैं। नेपाल अनरेस्ट, जेंजी रेवोल्यूशन। ये जेंजी है क्या? ये वही हैं जो लेट 90s में और अर्ली 20s में पैदा हुए हैं और जिनको हम बोलते हैं ये कुछ नहीं करेंगे, वो सरकार गिरा रहे हैं जनाब। जी हाँ, जेंजी नेपाल के सरकार गिरा चुके हैं। हम और आप यहाँ बैठे हैं, आंक रहे हैं कि चल क्या रहा है। बट आखिर कारण क्या है इसका? क्योंकि सोशल मीडिया में मुझे मालूम है कि सोशल मीडिया बैन कर दिया गया सिर्फ इसलिए ये सब हुआ। क्या वाकई में यही सच है? आइए जानते हैं पूरे डिटेल में कि आखिर हुआ क्या नेपाल में। नेपाल 1768 में शाह डायनेस्टी के टाइम से है। शाह डायनेस्टी में नाम क्यों ले रहा हूँ शाह डायनेस्टी? बिकॉज आज भी वहाँ पे शाह के नाम पे कुछ चल रही है पॉलिटिक्स। मैं नाम क्यों ले रहा हूँ शर्मा जी के लड़के का? बिकॉज आज भी वहाँ पे शर्मा जी के लड़का ही कुछ दिन पहले तक कांड कर रहा था। अब क्या कांड है, क्या हकीकत है, ये हम और आप मिलकर डिसाइड करेंगे। क्योंकि ना मैं कुछ हूँ ना आप कुछ हैं, हम सब एक न्यूज़ पढ़ के या देख के या समझ के असली सच्चाई वाला एंगल प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि हमारे चैनल का मेन मुद्दा क्या है? सवाल पुराने बट जवाब और अंदाज नया होगा। सो वापस से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टीएसएस चैनल पे, टीएसएस न्यूज़ पे। अब बात करते हैं नेपाल में चल क्या रहा है। एक्चुअली हुआ क्या, नेपाल में एक एनजीओ है जिसका नाम है हामी नेपाल एनजीओ। इन्होंने कुछ यंगस्टर्स के साथ में एक प्रोटेस्ट चालू किया जिसका मुद्दा क्या था? सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना। और क्यों करना? क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या है? बेरोजगारी। जी हाँ, बेरोजगारी और करप्शन, जो कि कहाँ नहीं है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बट हकीकत यही है कि वहाँ पे भी यही है। सो हुआ क्या कि वहाँ के जब जनरेशन है, जो यूथ हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके पास न कोई जॉब है न कुछ है। जनाब, जॉब और अनएम्प्लॉयमेंट की हालत ऐसी है ना कि हर 5 में से एक अनएम्प्लॉयड है, एक बेरोजगार है। आपको अगर याद हो तो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हुआ था उसमें 15,000 नेपाल के यूथ को, यंगस्टर्स को भेजा गया सरहदों पे लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए। उनके हाथों में बंदूकें पकड़ा दी गईं, वो भी 10 दिन की ट्रेनिंग के लिए। 10 दिन की ट्रेनिंग के साथ क्या ये जायज़ है? और इसके बाद भी नेपाल की सरकार अगर हल्का सा एम्पैथी दिखाती, अब बात करते हैं एम्पैथी क्या है। अगर वो दिखाती कि हाँ आप वहाँ जा रहे हो, मत जाओ, मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ जुगाड़ आपके रोज़गार का, आपके भविष्य का, तो शायद आज नेपाल में ये नौबत ना आती। बट वहाँ की सरकार एकदम इग्नोरेंट थी। और उनके बच्चों का आप इंस्टाग्राम हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल देख लो तो वो गुच्ची के बैग्स लेके फ़ॉरेन में घूम रहे थे, अय्याशी कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, लैविश स्टाइल को दिखा रहे थे हर जगह। इसने क्रिएट किया एक तगड़ा प्रोटेस्ट, तो लोग रोड पे आ गए। ये दिनांक है 8 सितंबर 2025 की। उस दिन हज़ारों बच्चे, कुछ स्कूल ड्रेस में, कुछ कॉलेज ड्रेस में, कुछ बेचारे जो कॉलेज नहीं गए, स्कूल नहीं गए, वो सब बच्चे रोड पे आ गए थे काठमांडू के कि मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ कि सरकार हमारे लिए कुछ करे, हमारे फ्यूचर के लिए कुछ करे, हमारे स्किल के लिए कुछ करे, हमारी जॉब के लिए कुछ करे। और वो प्रोटेस्ट बहुत ही वायलेंट था, मतलब नॉन वायलेंस था। उसमें कोई उपद्रव की गुंजाइश थी ही नहीं। वो चालू हुआ था मैती घर मंडल, एक जगह है, वहाँ से लेके पार्लियामेंट तक का सिर्फ पदयात्रा थी वो। बट उसमें हुआ क्या, सरकार ने रोकना चाहा। पहले क्या किया, फायर गन्स लगाए और पानी से वार किया उन पे। जब नहीं रुके, उन्होंने अपनी सारी सरहदें क्रॉस कर दी और ओपन फायर किया। ओपन फायर जनाब असली गोलियों का था, शॉटगन्स का नहीं था। जिसमें कम से कम 19 मासूम बच्चे, जिनमें से एक की उम्र महज 12 साल थी, मारा गया। हज़ारों जख्मी हुए उस भगदड़ में, हज़ारों जख्मी हुए जो आज हॉस्पिटलाइज हैं और हॉस्पिटल में एम्यूनिटीज़ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं। इसका जवाब कौन देगा? जब ये कांड हुआ तो 1000 की जगह लाखों यूथ आ गए, लाखों जेंजी आ गए,
जिनको हम बोलते हैं कि वो कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने सरकार गिराने के लिए पूरा रोड पे आके प्रोटेस्ट करने लगे कि अब ये नहीं चलेगा, जिसकी वजह से सरकार गिर गई। जी हाँ, शर्मा जी की सरकार गिर गई और उन्हें छोड़ के हटना पड़ा वहाँ से। बट ये तो एक गलत बात है, गलत एंगल पे ले गया गया कि सरकार गिरने के बाद उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर जला दिए गए, पार्लियामेंट जला दिया गया, होटल्स जला दिए गए, पब्लिक प्रॉपर्टी जला दी जा रही है, और इसमें एक मासूम की जान गई जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ थी। आखिर ये क्यों? ये जवाब आप और हमको जवाब देना है इस सवाल का। जी हाँ, ये है नेपाल की हालत इस समय। अब आते हैं हकीकत पे, जो हमको और आपको बताया जा रहा है क्या कि सोशल मीडिया बैन की वजह से ये हुआ है। जनाब, सोशल मीडिया बैन 2023 में ही सरकार ने लॉन्च कर दिया था इनका, अगर आपको याद हो। उसी समय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन नेपाल ने ऑर्डर किया था कि जो भी बंदा, जो भी बंदी सरकार के खिलाफ कोई मुहिम चालू करती है उसको नीचे किया जाए, उसको वायरल नहीं किया जाए। बट किसी ने वो साइन नहीं किया, और आखिरी डेट क्या थी? 3 सितंबर 2025 आखिरी डेट थी उस बात की। और साइन किया सिर्फ 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने, 21 ने नहीं किया, और 5 में सिर्फ एक बड़ा है जो कि है चाइना का टिकटॉक। बाकी सब 21 ने मना कर दिया कि मैं नहीं साइन कर पाऊंगा, मैं किसी को नहीं रोक पाऊंगा। अब क्या ये रीज़न है? पता नहीं, आप जानो, कमेंट करो आपके हिसाब से क्या कारण है। अब सब प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? जो हो गया ठीक है, हो गया, बट अब वो चाहते हैं कि 2 लोग बने उनका प्राइम मिनिस्टर, 2 लोग बने उनके जो उनको गाइड करें आगे, जिनमें से एक अगेन एक शाह हैं, 1768 की बात वापस दोहराएंगे, और उनका नाम है बलेन शाह। और दूसरे एक जो जल्दी ही परसों ही आए हैं सीन में, पिक्चर में, जिनका नाम है कुलमन घिनसिंग। अब आप बताइए कि ये सरकार गिराने के लिए था, या सरकार बदलने के लिए था, या फिर एक नया रेवोल्यूशन लाने के लिए था? आप और बताइए, आप और हम डिसाइड करेंगे अब ये बात कि नेपाल में जो हुआ वो एक जेनजी रेवोल्यूशन था या फिर एक प्लान्ड रेवोल्यूशन था। वो एक प्लान्ड रिवोल्ट था या फिर एक वाकई में सच्चाई के खिलाफ एक युद्ध था। नमस्कार, शुक्रिया। हम बने रहेंगे इस न्यूज़ पे, आते रहेंगे हर रोज़ डेली अपडेट के साथ। आपको अगर इस न्यूज़ के साथ बने रहना है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट करें अपने क्वेश्चंस, जिसका जवाब हम अपने नेक्स्ट पोस्टकास्ट में देंगे, नेक्स्ट न्यूज़ में देंगे। और बने रहेंगे इस न्यूज़ के साथ, क्योंकि हम हैं आवाम के साथ, सरकार के साथ नहीं। याद रहे, सवाल पुराना होगा, अंदाज नया होगा, और जवाब और भी नए होंगे। लेते हैं अब आपसे अलविदा। बहुत बहुत शुक्रिया।